सूरत कौसर का कामयाब वजीफा बैठे बैठे काम हो जाएगा। अल्लाह की मदद का गैबी निज़ाम देख लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको सूरत कौसर का एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि फरिश्ते बंदे की मदद को आ जाते हैं और बैठे बैठे बंदे का हर काम हो जाता है। जिस मकसद के लिए इस अमल को शुरू किया जाता है उस मकसद की नीयत कर लें और अमल खत्म होने से पहले पहले आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाती है और आपका मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए इस अमल को सूरत कौसर का कामयाब अमल कहा जाता है। हर शख्स को चाहिए किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी परेशानी के लिए चंद मिनटों का अमल जरूर करके देखिए। फौरी तौर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस कीमती अमल को जानने के लिए, कामयाब अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसके करते ही अगर आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो फौरन शिफा मिल जाती है। अगर आप मकरूज हैं तो फौरन कर्जे का इंतजाम हो जाता है। अगर आपके किसी भी काम के अंदर कोई भी रुकावट है फौरन वो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। नाज़रीन, सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और बड़ी फजीलत वाली है ये सूरत है। आप जब भी अपने काम की इब्तदा करें, नया काम करें, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, आप सूरत कौसर के इस अमल को करके किया करें। पहले इस अमल को कर लिया फिर अपने काम के लिए गए, इंशाअल्लाह आप जो भी काम इस सूरत के अमल को पढ़कर शुरू करेंगे इसमें हमेशा आपको कामयाबी ही मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने कोई अपना कारोबार शुरू किया हो और ये अमल पहले पढ़ा हो और उस बंदे को नाकामी मिली हो। हमेशा कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जो बंदा भी सूरत कौसर का ये अमल कर लेता है, यूं तो कुरान मजीद का एक एक हर्फ अपने अंदर कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन सूरत कौसर बहुत ज्यादा फजीलत की हामिल है क्योंकि ये रिज्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अगर आपको कोई मुश्किल हो या कोई तंगदस्ती हो तो सूरत कौसर के विर्द से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो गोया आपको हर काम के अंदर कामयाबी मिलेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सूरत कौसर के बेशुमार फवाइद हैं। इस सूरत को पढ़ने से गुनाह की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला उस इंसान के तमाम गुनाह मुआफ कर देते हैं जो सूरत कौसर का कसरत से विर्द करते हैं। सूरत कौसर को रोजाना 10 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। इस सूरत के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज्क में बेपनाह इजाफा फरमाएंगे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने वाले की तमाम हाजात अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाता है और ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और नहायत कीमती है और नहायत ताकतवर है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसकी सिर्फ 3 आयात हैं। आपने इस अमल के शुरू करने से पहले वुजू कर लेना है, ताज़ा वुजू करना है। अगर पहले वुजू है भी तो फिर भी आप इस अमल की नीयत से वुजू कर लें। अमल का वक्त कोई मुतय्यन नहीं कि आपने किस वक्त करना है। किसी भी वक्त, पूरा दिन आपके पास होता है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं है। आप जब भी किसी काम के लिए जाएं इस अमल को करके जाएं। आप किसी मुकदमे के अंदर मुब्तला हैं, किसी की रहाई चाहते हैं और किसी की बड़ी से बड़ी जगह पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। इसी तरह वो मेरे दोस्त अहबाब जिनका शब व रोज अदालत कचहरी से वास्ता पड़ता है, वो दोस्त अहबाब इस अमल को जरूर करें। इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मुकदमों के अंदर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह डॉक्टर करें वो तो उनके हाथ में शिफा आएगी और तस्खीर भी मिलती है। इस अमल से इम्तिहान दे रहे हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। कोई भी इम्तिहान हो दुनिया का, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए इस अमल को कामयाब अमल कहा जाता है और कामयाबी की कुंजी है। वजीफा करने से फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे और ये सूरत कौसर की हदीस पाक में बड़ी फजीलत आई है। इसकी जितनी भी फजीलत बयान की जाए कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत कौसर को अल्लाह ताला ने मेरे तस्कीन के लिए नाजिल किया। नमाज सबसे बड़ी इबादत है जिसका सबसे ज्यादा अजर है।
جس کا سب سے زیادہ حکم ہے 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا 700 بار تو اندازہ لگائیے جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ پس پشت ڈال رہا ہے 700 بار حکم سے انکار کر رہا ہے تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز ضرور پڑھا کریں، اور سورۃ کوثر ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ سورت تیر بہدف ہے، تیر کی طرح جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو فوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث سے پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، سارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں، جو اس کا علاج کریں، جو اس کا بندوبست کریں، بچھو اس نقصان سے، وہ جو بچھو نے کاٹا ہے اس کا کوئی علاج ہو سکے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جسے پہلے ہم نے کبھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس شخص نے دم کیا جس سے سردار فوراً تندرست ہو گیا۔ ہر بیماری کی شفا سورۃ کوثر آپ کے ہر راستے کی تنگی کو کھول دیتی ہے، آپ کے ہر مشکل کام کے لیے آپ کی معاونت بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب اس عمل کی کیفیات ہیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا ہو، جسم جس کا گھوٹا گھوٹا رہتا ہے اور ہر وقت سست سا رہتا ہے، اس کی طبیعت میں چستی نہیں ہے، اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کو کرنے کا، ہر وقت دل کرتا ہے بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا۔ اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے، کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے، اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو ناظرین بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد ناظرین آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ روزانہ جیسے تم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ الفاظ یاد کر لیں، اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں، کاپی پنسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے، اس لیے اس صورت کو جامع صورت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود پاک پڑھ کر اس صورت کو یعنی سورۃ کوثر صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ
दम करके चेहरे पर फेरने हैं, फिर दोनों कंधों पर, और तसव्वुर करना है जो कुछ भी मेरे वजूद के अंदर बीमारियां थी वो सारी खत्म हो रही हैं, जितनी बंदिशें थी वो सारी खत्म हो रही हैं। उसके बाद आपने पानी के ऊपर दम करके वो पानी का गिलास भी पी लेना है। आखिर में जाकर आपने अल्लाह ताला का नाम लेना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने 100 बार कहने के बाद आपने नाजरीन अपने मकसद की दुआ करनी है, या अल्लाह मैं मकरूज हूँ, कर्जे से निजात अता फरमा। या अल्लाह मेरे पास औलाद नहीं, मुझे औलाद अता फरमा। या अल्लाह मेरी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी तंगदस्ती खत्म कर और मुझे गैब से दौलत, मुझे गैब से रिज्क अता कर। या आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को कर रहे थे, मकसद की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप सोएंगे आपका मकसद हल हो जाएगा। और ऐसा अमल है कि बहुत ही कीमती है। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद ही कदम चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर वापस गया और लिबास तब्दील करके मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर से एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा और वो बखैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो उसने देखा चिराग वाला शख्स उसका मुंतजिर है ताकि उसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ाए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने इस अजनबी से पूछा, आप कौन है? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इबलीस हूँ। नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इबलीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के गुनाह मुआफ फरमा दिए। जब दूसरी ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तू ठोकर खा कर गिरा तो कहीं अल्लाह तेरे सारे गांव की मगफिरत न फरमा दे, इसलिए चिराग लेकर आया हूँ कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए। नाजरीन, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अमल अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और जिस शख्स को इस अमल से फायदा हो वो जरूर बताइएगा। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।